हाय बच्चे। आज की जो क्लास होगी ना वो परिमेय संख्या पे ऊपर होगा। ये क्लास 8 और 7 में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले परिमेय संख्या होता क्या है? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में होती है, जैसे 1 बटा 2, 2 बटा 3। तो परिमेय संख्या इसमें जो पढ़ाने वाले हम लोग हैं, सबसे पहला जो क्लास होगी परिमेय संख्या होगा। दूसरा में परिमेय संख्या में पढ़ाने वाले हैं पूर्ण संख्या। अगला जो टॉपिक होगा पूर्णांक संख्या होगा, इसी के ऊपर पढ़ाया जाता है। और इसमें आपको पढ़ाया जाएगा प्राकृत संख्या। इसमें और पढ़ाया जाएगा प्राकृत संख्या। इसमें इसमें और पढ़ाया जाएगा सारा ये टॉपिक है पढ़ाने का परिमेय संख्या में। सबसे पहले इसमें गुणधर्म पे भी पढ़ाया जाता है। जैसे जैसे में इसमें आपको पढ़ाएंगे, हमें परिमेय संख्या में ही पढ़ाएंगे साहचर्य। और इसमें आपको पढ़ाएंगे क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता। इतने सारा परिमेय संख्या का टॉपिक है इसमें आपको। आप सभी को इतने सारे परिमेय संख्या में टॉपिक पढ़ाया जाएगा। चलो सबसे पहले मैं परिमेय संख्या के बारे में बताते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2 बटा 3, 1 बटा 3, 4 बटा 5। ठीक है, इतने सारे टॉपिक आपको क्या पढ़ाया जाएगा, जिसमें परिमेय संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, प्राकृत संख्या होगा, सहचार्यता गुण होगा, क्रम विनिमयता होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा और गुणात्मक तत्समक होगा। परिमेय संख्या का धनात्मक होगा, परिमेय संख्या का ऋणात्मक होगा और वितरण गुण होगा। इसमें सारा परिमेय संख्या का सरलतम भाषा में आपको सिखाया जाएगा, आपको बेसिक से सिखाया जाएगा। ठीक है, चलो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। आपको इसके बारे में जानकारी होना ही चाहिए। ठीक है, आज की जो क्लास होगी आपको परिमेय संख्या पर ऊपर होगा। देखिए, सारा टीचर लोग परिमेय संख्या बताते हैं, लेकिन हम डीपली में इसको बताने वाले हैं, नियम से बताएंगे आपको। ठीक है, तो परिमेय संख्या के परिमेय संख्या लिख के डैश देना बच्चे। ठीक है, तो परिमेय संख्या लिखना वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में p बटा q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। किसी प्रकार के आप मैथ का सवाल बना रहे हैं तो सबसे पहले उसमें एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देना बहुत, जैसे 1/3, 2/5 और क्या हो जाएगा 7/9। जितना आपको मर्जी उतना एग्जाम्पल हो सकता है बच्चे इसमें। ये परिमेय संख्या का डिफिनेशन हुआ और परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हुआ। सबसे पहले आपको परिमेय संख्या का एक दो रूप होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये डिफिनेशन एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें परिमेय संख्या में हम लोग मेन पॉइंट जो पढ़ेंगे वो होगा योग। इसमें मेन पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं व्यवकलन। व्यवकलन जिसको हम लोग बोलते हैं घटाव। और इसमें मेन पॉइंट पढ़ने वाले हैं गुणन, जिसको हम बोलेंगे गुना। और अगला जो टॉपिक है इसमें पढ़ने वाले भाग। अब चलो, अब वन बाय वन इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे योग हमको
क्या योग होता क्या है? तो सबसे पहले परिमेय संख्या का योग देखते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या का हम लोग क्या देखेंगे बच्चे? योग देखेंगे। इसमें योग होता क्या है? चलो सबसे पहले परिमेय संख्या का योग। जो बच्चों को अगर समझने में दिक्कत आएगी ना, वो मेरे को कमेंट कर देना बच्चे, ठीक है, जिससे मेरे को कमेंट पढ़ने में अच्छा ही लगे। परिमेय संख्या का योग इतना बेसिक है, इतना बेसिक है योग कि आपको देखते ही आपको बन जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है 4/2 प्लस 6/3। कह रहा है कि योग बनाइए परिमेय संख्या का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबको एलसीएम करेंगे बच्चे। 6 आ गया एलसीएम। अब बोलिए सर एलसीएम कैसे आया? तो सबसे पहले एक सम संख्या एक विषम संख्या रहेगा ना, तो इसका एलसीएम मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, 3 दूना 6, तो 3 गुना 4 प्लस 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक आसान तरीका है, 4 दिया 12 प्लस 6 दूना 12। अब इसको यहाँ पे डिवाइडेड बाई 6, 12 24 आ गया बटा 6। अगर तेरे को समझ में काटने का रूप है तो काट देना, नहीं काटना तो यही आंसर आ गया। ये हो गया योग। अब बोलिएगा सर इतना आसान भाषा में कैसे बता दिए? तो ये परिमेय संख्या का जो योग होता है ना, यही होता है, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या का अब जो है व्यवकलन किया जाएगा। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3 माइनस 6/5। अब व्यवकलन का हिंदी होता है घटाव। ये बोलने का खाली परिमेय संख्या का तरीका है, और इसमें एलसीएम ही होता है। 3 5 का एलसीएम एक परिमेय संख्या, दोनों है विषम संख्या, दोनों विषम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, ठीक है। अब एलसीएम करने के बाद मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5 3 के 15 3 गुना 6। अब चलो यहाँ पे, अब 5 दूना के 10, 6 तिया के 18 बटा, अब 10 18 होता है बच्चे 28/15। यही आपको व्यवकलन का एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे भी लो एग्जाम्पल बराबर आएगा, ठीक है, लेकिन अगला तू सबके बनाना पड़ेगा, ठीक है। 4/6 माइनस 5/5 ये आपको बनाया जाएगा CW में। चलो इसके बनाने के बाद अब चलते हैं हम लोग परिमेय संख्या का गुणन में चलते हैं। अब परिमेय संख्या का गुणन होता क्या है, अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, सारा का ले लेते हैं। गुणन, गुणन का मतलब होता है गुना, बच्चों वाला गुना। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो पहला एग्जांपल लेते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 2/5। पहले लोग क्या करते थे ना बच्चे लोग, कि काट देते थे, लेकिन काटना नहीं है, डायरेक्ट गुना हमें कर देना है, आमने सामने। क्या आमने सामने? 4 दूना 8, 5 3 के 15। एक और बता देते हैं आपको, जैसे 4/9 मल्टीप्लाई बाई 6/4, 6 चौके 24, 9 चौके 36, यही आंसर आया बच्चे। तीसरा आपको बनाना पड़ेगा, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 14/5। चौथा आपको बनाया जाएगा बच्चे, 19 का टेबल आता है आपको, 19/11 ये आपको बनाया जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या गुना हो गया। अब अगला क्या बचा है परिमेय संख्या का? परिमेय संख्या का अब क्या बचा है? अब बचा है परिमेय संख्या का भाग। सबसे आसान है भाग। एक एग्जाम्पल के रूप में समझाएंगे हम, एक एग्जाम्पल के रूप में समझाएंगे। जैसे 4/2 है डिवाइडेड बाय 2/3 है। सबसे पहले क्या करेंगे ना, कि जो फर्स्ट वाला भाग रहेगा ना, ये ज्यों का त्यों लिखाएगा। मल्टीप्लाई में करेंगे तो ए वाला ऊपर चल जाएगा और ए वाला नीचे आ जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें परिमेय संख्या का भाग बता रहे हैं, पलट गया। अब क्या करेंगे, आमने सामने वाले वही इनका
गुना वाला कर देंगे, 4 तिया के 12, सॉरी 4 तिया के 12 और 2 दूना 4। अब आपको बनाना पड़ेगा बच्चा दूसरा। दूसरा जो हो जाएगा 9/3 मल्टीप्लाई बाई 4/3, ये आपको बनाया जाएगा। ठीक है, आज की जो क्लास हुई परिमेय संख्या का योग हुआ, परिमेय संख्या का योग हुआ, परिमेय संख्या का व्यवकलन हुआ, घटाव हुआ, परिमेय संख्या का गुना हुआ, परिमेय संख्या का भाग हुआ। ये सारा अभी बेसिक हो रहा है ना, इसके बारे में पूरा बताया जाएगा। पहला टॉपिक हुआ परिमेय संख्या, जिसमें इतने सारा टॉपिक है परिमेय संख्या का। अब आएगा पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रकृत संख्या, सारा इसमें डिस्कशन आपको कर ही देंगे। ठीक है, अगला जो वीडियो आने वाला है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाय बच्चे, आज पढ़ाने वाले हैं आपको पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या होती क्या है? तो जब किसी प्राकृत संख्या को समुच्च शून्य को मिलाया जाता है तो एक पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होगा। सबसे पहले इसको मैं डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ठीक है, आपको पूर्ण संख्या में इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा योग, व्यवकलन, और इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा भाग, और इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा गुणन। इसमें फिर चारों चीज का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, बारी बारी से आपको किया जाएगा। योग का मतलब होता है जोड़, व्यवकलन का मतलब होता है घटाव, भाग के मतलब भाग होता है, गुणन का मतलब गुना होता है। ठीक है, चलो मैं लेने वाले हैं पूर्ण संख्या का योग। जैसे हम यहाँ पे ले लिए 4 + 2, तो यहाँ पे 6 एक पूर्ण संख्या है। चलो अगला जो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 5 + 3 लेते हैं, 8 पूर्ण संख्या है। अगला लेते हैं हम लोग 8 + 2, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या। ये भी एक क्या है? पूर्ण संख्या। चलो जो अगला जो पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या का व्यवकलन। पूर्ण संख्या का व्यवकलन, इसमें क्या होता है कि अगर हमें 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, एक पूर्ण संख्या हो गया। अगला क्वेश्चन, अगर हम इसमें 5 में से 1 को घटा दिए तो 4 बचेगा, लेकिन 1 क्या है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार आपको पूर्ण संख्या का गुणन हो जाएगा, इसी प्रकार से पूर्ण संख्या का भाग हो जाएगा। चलो
अगला जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें पूर्ण संख्या का गुणन। जैसे हम यहाँ पे 3 लिए बच्चे, यहाँ पे गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 6। एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से हमें अगर 4 गुना 5 को कर देंगे तो 20 आ जाएगा। एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या का भाग। आपको समझ में आ रहा है या नहीं? जिसको अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर देना मेरे चैनल पे, ठीक है। अब भाग लेते हैं। अब देखना, अगर हम 4 भागा 2 किए कितना आएगा 2 आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रक्रम में अगर हमें 3 भागा 2 करेंगे तो 3/2 आ रहा, जो एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है। एक स्टार में आप सब लिख लेना बच्चे, 0 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। 0 जो है, 0 एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसमें आपको कहां पे समझ में आया, जहां पे दिक्कत अगर होगी बताना हमको। चलो बच्चे, आज परिमेय संख्या का पूर्णांक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। परिमेय संख्या होती क्या है तो पहले मैंने डिस्कशन कर दिया है। और परिमेय संख्या का जो पूर्णांक होता है ना, परिमेय संख्या का पूर्णांक एक संख्या है जो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। परिमेय संख्या का हर एक ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमें 2 लिए तो 2 का परिमेय पूर्णांक क्या होगा, तो परिमेय संख्या पूर्णांक होगा 2/1। अगर -3 के लिए तो -3/1, -5 लिए तो -5/1। ये सारा परिमेय संख्या का पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है ना। परिमेय संख्या कहता है कि हम p/q के रूप में होगा तो ये है, लेकिन जब पूर्णांक संख्या रहेगा ना तो उसका परिमेय संख्या का जो हर होगा वो 1 होता है, ठीक है। इसमें भी हम वही वाला चीज पढ़ेंगे जो पूर्ण संख्या में पढ़े थे। इसमें भी पढ़ेंगे योग, इसमें भी योग पढ़ेंगे, और इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा व्यवकलन, और आपको इसमें भी पढ़ना पड़ेगा गुणन, इसमें पढ़ना पड़ेगा गुणन, और इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा विभाजन। जब ये चारों को पढ़ लेंगे तो अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए बच्चे, आज परिमेय संख्या का पूर्णांक पढ़ाने वाले हैं। परिमेय संख्या का पूर्णांक होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का जो पूर्णांक होता है ना, वो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। परिमेय संख्या का हर सिर्फ 1 होता है। जैसे कहने का मतलब है, अगर हमें मान के चलो संख्या हमें 3 ली है एग्जाम्पल के तौर पे, तो 3 वाला संख्या को हर एक नीचे डाल देंगे ना, ये एक पूर्णांक संख्या बन जाता है। तो सारा डेटा इसी पे बन जाएगा ना। अगर हम नेगेटिव में लें चाहे पॉजिटिव में लें, दोनों इसी बेस पे बन जाए। अगर -5 को हमें परिमेय संख्या का पूर्णांक बनाना है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या का पूर्णांक बनाने के लिए परिमेय संख्या का हर नीचे ले लेंगे, वो परिमेय संख्या का पूर्णांक हो गया। इसी प्रकार से मैंने 4 एग्जाम्पल लिया। तो परिमेय संख्या पूर्णांक में पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले
पूर्णांक का योगफल पढ़ना है, पूर्णांक का व्यवकलन पढ़ना है, पूर्णांक का गुणन पढ़ना है, अपूर्णांक का विभाजन पढ़ना है। इसमें शुरुआती से कर रहे हैं ना, फिर एडवांस लेवल तक एक्सरसाइज आपको किया जाएगा, ठीक है ना। अगला हेडिंग दे आप सब। देखो बच्चे, पूर्णांक संख्या का योग पढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्णांक संख्या का योग होता क्या है, तो a प्लस बी एक पूर्णांक संख्या है। a प्लस बी एक क्या है बच्चे, पूर्णांक संख्या है। किन्हीं दो पूर्णांक को मिला करके एक पूर्णांक संख्या में होती है। जैसे कहने का मतलब 5 प्लस 3 बराबर क्या हो जाता है, 8, जो एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या होती है। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 9 प्लस 2 बराबर होता है 11, जो एक पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार से अब जो हम पढ़ने वाले हैं अगला पॉइंट, पूर्णांक संख्या का अंतर, जिसको हम बोलते हैं व्यवकलन, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, घटाव। इसका भी हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे a माइनस बी एक पूर्णांक संख्या है, एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब एग्जांपल लेते हैं कि 8 माइनस 2 बराबर 6, एक पूर्णांक संख्या है बच्चे। क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। समझ में आ गया होगा ना। दूसरा इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं, 5 माइनस 3 बराबर 2, जो एक पूर्णांक संख्या है। अब इसी प्रकार से हमें दो और पढ़ लेंगे। पूर्णांक संख्या का पढ़ लेंगे गुणन, पूर्णांक संख्या का पढ़ लेंगे विभाजन, जिसको भाग बोलते हैं। यहां तक ओके हो गया, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या का, पूर्णांक संख्या का गुणन। सबसे पहले पूर्णांक संख्या का गुणन में क्या करेंगे ना, देखिए पूर्णांक संख्या का गुणन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका भी एक एग्जांपल लेंगे हमें, ए गुना बी। तो जैसे ए भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब जैसे मतलब हम लेते हैं 3 गुना 2 बराबर 6, जो एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या बच्चे। अब इसी में हमें एक नेगेटिव लेते हैं, -6 गुना 2 बराबर -12, ये भी जो है एक पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार जो हम पढ़ेंगे अगला, वो विभाजन पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या का विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है कि अगर हमें एक एग्जांपल लेते 3 भागा 2, तो 3 भागा 2 का मतलब होता है 2/3। ये पूर्णांक संख्या है या नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। देखिए ये जो 3/2 है ना बच्चे, क्योंकि पूर्णांक संख्या ये कहती है कि जिसका हर नीचे एक ही आवे, लेकिन इसका हर 2 है, इसीलिए एक पूर्णांक संख्या नहीं है, नहीं है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हमें, 4/2, तो इसको क्या करेंगे, 4/2, 2 से कट गया, आया 2, जो एक पूर्णांक संख्या है।
ये पूर्णांक संख्या का जितने सारे टॉपिक था, योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन, ये क्लियर हो गया। जहां पे आपको दिक्कत आएगी ना, वो मेरे को कमेंट कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलो बच्चे, परिमेय संख्या में अब जो पढ़ने वाले हम लोग हैं, प्राकृत संख्या पढ़ने वाले हैं। प्राकृत संख्या का डेफिनेशन यह होता है कि जिन वस्तुओं को गणना या गिना जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन जो होगा बच्चे, जिन संख्या से वस्तुओं को गणना की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या का जो एग्जाम्पल होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आपको इनफाइनाइट तक हो जाएगा। यही है प्राकृत संख्या। ये जो हम लोग प्राकृत संख्या पढ़ रहे हैं ना, वो परिमेय संख्या में ही पढ़ रहे हैं। जो अगला टॉपिक जो आने वाला है हम लोग का, जो अगला टॉपिक है